कर गुजरने को खून चला। पिछले 2 बरसों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज पूरे देश में उठाई गई, जिसके समर्थन में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। लेकिन किसे पता था कि इसी क्रांति से जन्म होगा एक नायक का, अरविंद केजरीवाल। आज हम ऐलान करते हैं, लोग जुटते गए और करबा बनता गया। यह क्रांति तब्दील हुई एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, जिसका नाम हुआ आम आदमी पार्टी। कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जिसे चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू, ताकि देश से भ्रष्टाचार और राजनीतिक गंदगी को साफ किया जा सके। एक राजनीतिक क्रांति आम आदमी पार्टी के रूप में फैली और मेहनती कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके प्रचार प्रसार के नायाब तरीकों से लोगों को जोड़ा। नतीजा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 सीटों के रूप में मिला। जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी, जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब एक बार फिर दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। आज केवल एक ही पार्टी ईमानदार सरकार दे सकती है, आम आदमी पार्टी। पश्चिमी दिल्ली की मटियाला विधानसभा। आम आदमी जिंदाबाद, वी वांट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। यहाँ के लोगों का ये एक आक्रोश बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी की पिछली और मौजूदा सरकारों ने यहाँ के मतदाता के साथ सौतेला व्यवहार ही किया है और जनता भी अपने मत का प्रयोग कर एक मजबूत सरकार और कुशल नेतृत्व चुनने के लिए तैयार है। जाग चुका है आम आदमी। इस बार हमारे पास फिर मौका है अपने अधूरे सपने को पूरा करने का, जो आपने और हमने मिलकर देखे थे। विकास के उसी सपने को पूरा करने के लिए इस बार फिर से मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके सामने हैं गुलाब सिंह। भारत माता की इंकलाब! जय जवान! जय जवान! आपके क्षेत्र का एक ऐसा युवा चेहरा जिसे पिछले चुनाव में आपने जमकर समर्थन दिया, लेकिन चंद वोटों की कसर रह गई और आपकी सेवा का अवसर नहीं मिल पाया। आप सभी जानते हैं कि पिछला चुनाव जो 4 दिसंबर को हुआ था 2013 में, तो बात इस बात की नहीं है कि मैं 3,500 वोट से चुनाव हार गया। बात इस बात की है कि 66,055 वोट में सहयोग बिहार के साथियों ने आपके बीच का एक ऐसा जुझारू नेता जो एक पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन समाज सेवा का जज्बा इतना मजबूत था कि इनके इरादे और नेतृत्व क्षमता को लोगों ने पहचान लिया। ये लोग बाहर आपको सुनने के लिए खड़े हैं कि आपका जवाब क्या है, और स्वतः ही अपना नेता चुन लिया। और इस तरह एक जनसेवक राजनीति के सफर पर चल पड़ा। गुलाब सिंह का ये व्यक्तित्व ही उनको इस चुनावी जंग में सबसे अलग करता है।
पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मटियाला विधानसभा, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का समावेश है। पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को यहां की मूलभूत जरूरत से वंचित ही रखा है। लोग अपनी जरूरतों और अधिकारों के लिए आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और काम धंधे में कोई मतलब इजाफा नहीं हो रहा और वैसे बुरा हाल है काम धंधे की तरफ से। हमेशा से 40 से 45% के आसपास ही यहाँ वोटिंग होती थी, लेकिन यह आम आदमी पार्टी के वोटर जागरूकता अभियानों का ही असर था कि पिछले चुनाव में द्वारका में अभूतपूर्व मतदान हुआ और ये 60% तक पहुंचा। मटियाला विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं की इस विधानसभा में इस बार गुलाब सिंह अपनी चुनावी पारी को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए दिन रात जनता के समर्थन मांगने के लिए वो और उनकी युवा टोली बिना थके मैदान में डटी है। नुक्कड़ नाटक हो या मशाल यात्रा, उनका सारा वक्त जनता के बीच संवाद में गुजरता है। सेक्टर 22 का रेसिडेंट हूँ द्वारका में और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच योगेंद्र यादव जी आए हैं और गुलाब सिंह जी आए हैं हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। हमारे यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए और जल्दी सॉल्व होने चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुलाब सिंह जी हमारे बीच में रह के ये सारा काम जो वो कहते हैं वो ज़रूर करेंगे, बिकॉज मुझे इस पार्टी पे पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र की जनता के सहयोग और संवाद से मटियाला विधानसभा के मुद्दों का एक दस्तावेज तैयार किया है और उनके निवारण के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है जो आपको ये बताएगा कि आपके मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान हमारे पास क्या है। दस्तावेज में मौजूद मुद्दों की सूची बताती है कि हमारा होमवर्क पक्का है। ताई कितने रुपया बिल आया आपका पहले? भाई जीप दिखाऊं 12,000 का कि मैं पीछा का है। तो कहाँ से लेके आया आप इतने पैसे? भाई मैं लेकर आई हूँ आड़े तो एक वो है आड़े गांव का है तो लाई का है। अच्छा कैसे पैसे लेके आए? 5 रुपए सैकड़ा के लिए। 5 रुपए सैकड़े पे बिल भर रहे हो? 5 रुपए सैकड़ा लेके आई महीने जहाँ है 1000। गुलाब सिंह के जीवन पर खेलों का खास प्रभाव रहा। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी गुलाब सिंह एक एथलीट भी हैं और यही नहीं, गुलाब सिंह क्रिकेट खेलने का शौक भी रखते हैं। खेलों के प्रति उनकी दीवानगी इतनी है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से भी वक्त निकालकर खेलों से जुड़े रहते हैं। इसलिए वो युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराते हैं। समाज सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सच्चाई के लिए खड़े रहने की जिद इतनी प्रबल है कि जेल जाने से भी नहीं हिचकते। चाहे बात हो आपके क्षेत्र के वर्तमान विधायक राजेश गहलोत से एमएलए फंड का हिसाब लेने की, तो गुलाब सिंह ने उनके ऑफिस के बाहर धरना दिया। गुलाब सिंह कारगिल दिवस जैसे मौके पर शहीद हुए देश के जवानों के परिवारों के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि देने हर साल उनके घर जाना नहीं भूलते। कारगिल अपार्टमेंट में इन परिवारों के बीच उनकी मौजूदगी गुलाब सिंह की संवेदना को दिखाती है। देश के मशहूर प्लैंड सिटी द्वारका और उससे सटे ग्रामीण इलाके और अनाधिकृत कॉलोनियों का संयुक्त रूप है हमारा मटियाला। स्वाभाविक है कि इन दोनों वर्गों के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। क्षेत्र की रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद परेशानियां हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की नाकामी के चलते महंगाई आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ पानी की यहाँ भारी कमी है।
सीवर और कूड़ा व्यवस्था भी चिंतनीय स्थिति में है। देहात का सारा इलाका काफी उपेक्षित है। 15 सालों से दिल्ली राज्य में कांग्रेस और 7 सालों से एमसीडी में बीजेपी का कुछ शासन का ही ये नतीजा है कि हम इन समस्याओं को भुगतने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी वाले ने कहा किया यार, कांग्रेस वाले ने तो कुछ किया भी है, बीजेपी का तो कुछ भी नहीं किया है, वो तो पूछता भी नहीं किसी को। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से तो दिल्ली में बुरे हाल है जी। या कोई काम धंधा नहीं, हम लोग थाली बैठे पड़े हुए, हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी। जो गरीब आदमी है उसका साला गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं, जो अमीर आदमी है सारे घर में 6 कार्ड है। ये खस्ता हाल तस्वीर खुद ब खुद यहाँ की कहानी बयान कर रही है, और ये भी कि एमसीडी की नाकामी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना कठिन बना छोड़ा है। कहने को तो यहाँ एक बस डिपो भी है, लेकिन ये कितना कारगर है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचाए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। जब एक किसान का बेटा इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं उससे सहयोग कर सकते। आम आदमी पार्टी ये नहीं मानती कि ये सब समस्याएं एसी दफ्तरों में बैठे चंद नेता और अफसर सुलझा सकते हैं। हमारा भरोसा है कि जनता आपस में बातचीत करे, अपने मुद्दों पर खुद निर्णय लेने में सक्षम हो। इन सब समस्याओं को हम आपके साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सब तब ही संभव होगा जब हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा। इस बार पूर्ण बहुमत। नमस्कार जी, मैं गुलाब सिंह यहाँ से आम आदमी पार्टी मटियाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार आप लोगों ने थोड़ी सी कसर छोड़ दी थी, 3700 वोटों से मैं पिछला चुनाव हार गया था। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बार कोई कसर मत छोड़ना। कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट से इस बार आप अपनी आवाज़ बनाकर यहाँ से मुझे मटियाला विधानसभा क्षेत्र से चुनें और चुनकर मुझे दिल्ली विधानसभा भेजें, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप लोग कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं हैं। मैं आप लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, यहाँ की सभी कॉलोनियों में जा रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ। जो अपार समर्थन आप सभी लोगों से मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है इस बार भारी बहुमत के साथ यहाँ पर आप मुझे जिताकर विधानसभा अवश्य भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ आप हैं। इस बार पूर्ण बहुमत दें।